नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 4 अगस्त 2020 के अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। तो पहले जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो चर्चा बटोर रही है। खबरगढ़ की पहली सुर्खी है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में प्रदीप सिंह ने टॉप किया, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री के सिंह द्वारा पटना में स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई से जांच कराने हेतु राज्य सरकार ने अनुशंसा भेज दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। डीडी असम चैनल का हुआ औपचारिक शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी ने सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर खाद्य पदार्थों और चिकित्सीय सहायता की आपूर्ति करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। अब खबरें राज्यों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 शहर जियो फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ गए हैं। लॉकडाउन के बीच फाइबर आधारित वायर ब्रॉडबैंड की बढ़ती मांग को देखते हुए रिलायंस जियो ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के विस्तार की योजना शुरू की है। 14 प्रमुख शहरों को इस सर्विस से जोड़ लिया गया है। जल्द ही इसे राज्य के अन्य शहरों में लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में लगातार राहत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 151 शरणालय स्थापित किए गए हैं। करीब 10,090 राशन किट का वितरण किया गया है। पिछले 24 घंटों में 18,000 फूड पैकेट का वितरण किया गया है। बचाव कार्य हेतु 1129 नाव विभिन्न जनपदों में लगाई गई है। 653 बाढ़ चौकियों के माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ने संक्रमितों की संख्या 4.5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं सोमवार को एक दिन में 8,968 नए संक्रमित सामने आए और बीते 24 घंटों में 266 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सूबे में जितने नए संक्रमित मिले उससे ज़्यादा 10,221 लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि सुशांत सिंह के पिता ने सीबीआई जांच की अपील की है। इसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच के लिए मंजूरी नहीं मिलती तब तक बिहार से गए एसआईटी मुंबई में ही रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक बार फिर अगस्त महीने में संपूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि विभिन्न हलकों से संपूर्ण लॉकडाउन की तारीखों को बदलने की मांग की गई थी। कहा गया कि कुछ लॉकडाउन की कुछ तिथियां उनके उत्सव एवं स्थानीय सामुदायिक रिवाजों के दिन पड़ गया है। जनता की भावनाओं और किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले घोषणा के बाद 2 और 9 अगस्त 2020 के लॉकडाउन को वापस ले लिया गया था। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा 5 अगस्त को लॉकडाउन से छूट की मांग को राज्य सरकार ने नहीं माना है। आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध लोक गायक और कलाकार बंगपंडु प्रसाद राव का निधन। बंगपंडु पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। मंगलवार सुबह विजयनगर जिले के पार्वतीपुरम में उनके निवास पर उनका निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कहा कि आज खुशी का दिन है। हमने प्रदेश की खुशहाली, उन्नति, समृद्धि को लेकर आज हनुमान जी की पूजन व पाठ किया है। हर राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं। राजीव गांधी जी ने 1985 में इसकी शुरुआत की। 1989 में शिलान्यास किया। राजीव जी के कारण ही राम मंदिर का सपना आज साकार हो रहा है। तमिलनाडु के पश्चिम क्षेत्र में बड़े अस्पतालों में से एक कोयम्बतूर के गंगा अस्पताल ने बर्न इकाई के लिए गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू खोला है। अस्पताल का कहना है कि इससे मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। यहाँ शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखने में मदद मिल सकेगी। जिले का यह अकेला ऐसा अस्पताल है जहां स्किन बैंक के जरिए भी मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली है। नई आईसीयू में 5 बिस्तर की सुविधा है। हर मरीज के लिए अलग कमरा है जहां नर्सिंग स्टाफ की सुविधा है। राजस्थान की राजनीतिक में सियासी उठापटक अभी भी जारी है। इस विवाद को जारी रहते हुए 26 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसी जानकारी मिली कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने
अलाकमन को संदेश भेजा है कि अगर राज्य में किसी तीसरे चेहरे की सीएम के तौर पर वापसी होती है तो वो पार्टी में लौट आएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और उनके कार्यालय के कर्मचारियों के कोरोना वायरस परीक्षण में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने महामारी के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्यपाल और उनके कार्यालय के कर्मचारियों का परीक्षण कराया गया। मुख्यमंत्री ने 31 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की थी। गुजरात में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट 66 परीक्षा केंद्रों पर 12,000 स्टूडेंट दे रहे पीजी की परीक्षा। यूनिवर्सिटी ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराने के लिए अलग से 50 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। यूजीसी और राज्य सरकार की परीक्षा के बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भी पीजी के एग्जाम लेने की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। भुवनेश्वर जागरण संवाददाता महामारी कोरोना के कारण लगभग 4 महीने से श्री मंदिर के साथ राज्य के सभी मंदिर बंद पड़े हैं। भक्त मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए हैं। खासकर करोड़ों भक्तों के आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भक्त पूरी तरह से आतुर हो गए हैं। ऐसे में श्री मंदिर को खोलने के लिए आवेदन का हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तों को अनुमति देने के लिए पिटीशन में उल्लेख किया गया है। केरल हाईकोर्ट ने रिसर्च असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.hackerrequirement.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 5 अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2020 है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह अंतिम तारीख के खत्म होने से पहले आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 33 है। इस बार स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान की जगह डोरंडा स्थित जैप मैदान में होगा। मंगलवार को रांची की उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण किसी भी आम या खास के लिए कोई भी पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आमजनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। असम में सुरक्षा बलों ने प्लाज्मा दान करने की इच्छा व्यक्त की है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान रक्त प्लाज्मा दान के अभियान से जुड़ रहे हैं। अब तक राज्य में 115 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया जा चुका है। खरड़ की गिलको वैली सोसाइटी में रहने वाले 40 वर्षीय एडवोकेट कुलवीर चौहान की हत्या चंडीगढ़ सेक्टर 18 स्थित कोठी नंबर 559 के विवाद में जहर देकर की गई थी। एडवोकेट की हत्या के आरोप में पुलिस ने सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। एडवोकेट का शव कार समेत बीते रविवार दोपहर 12 बजे मोरिंडा के पास भाखड़ा नहर में मिला था। एडवोकेट कुलवीर चौहान का चंडीगढ़ सेक्टर 22 में दफ्तर है। सोमवार को कुलवीर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। TS बावा ने भिलाई छत्तीसगढ़ निवासी सिमीकरण को UPSC 1930 में 31वां रैंक लाने पर बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित की है। UPSC में IAS के लिए छत्तीसगढ़ से चयनित सिमीकरण 31 अंक, उमेश प्रसाद गुप्ता 162, सुथान 209, आयुष खरे 267 एवं योगेश कुमार पटेल 434 को बहुत बहुत बधाई देती है। दिल्ली प्रदेश में कोरोना संक्रमण को अच्छी तरीके से मात दी जा रही है। इसे ऐसे ही काबू में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने हुक्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करने का फैसला लिया है। दिल्ली में यात्रा को और सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए एक संसदीय समिति रोड पर गति की सीमा तय करने पर विचार रही है। अभी दिल्ली में अलग अलग जगह गति सीमा अलग अलग है। यहाँ तय होने के बाद सब जगह गति सीमा एक ही हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि विभिन्न श्रोता द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण बताता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से आतंकी फीडिंग पर रोक लगी है। पिछले वर्ष 5 अगस्त के बाद से नए जम्मू कश्मीर प्रदेश में पत्थरबाजी और अलगाववादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, जो अलगाववादी युवाओं को हिंसा में भड़काने के लिए उकसाया करते थे तथा वह बैंक खाते और परिसंपत्तियों के जब्त किए जाने के बाद से ठंडे पड़ गए। देश में 100% घरों तक बिजली पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए सौभाग्य स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। यहां लक्ष्य तिथि से पहले ही सभी 3,57,405 घरों में बिजली पहुंचा दी गई है।
लंबे समय के इंतजार के बाद टिहरी झील को तैयार करने की तैयारी अब धरातल पर उतरने जा रही है। झील और उससे सटे 73 गांवों को पर्यटन के हर क्षेत्र के लिहाज से विकसित किया जाएगा। प्लान बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म, सरल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, संस्कृति समेत ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा हर क्षेत्र पर फोकस होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को नेशनल डेवलपमेंट बैंक की ओर से 1210 करोड़ 1210 करोड़ की मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के बद्दी से 22 वर्षीय मुस्कान जिंदल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। पूरे देश में 87वां रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बन गई है। अपनी अच्छी मेहनत और तैयारी से पहले प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव की कोरोना जांच नेगेटिव आई है। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर कहा कि मेरी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगले 7 दिन मैं घर में क्वारंटाइन रहूंगा, अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करूंगा, मैं घर से ही कामकाज करूंगा। मैं त्रिपुरा के प्यारे लोगों को दुआओं और प्रार्थना के लिए आभार व्यक्त करता हूं। दिन प्रतिदिन बढ़ती कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए मणिपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सोमवार को पश्चिम इम्फाल में 300 बेड वाले कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वह अपने कोविड-19 स्थिति को छुपाने के बजाय प्रारंभिक उपचार के लिए खुलकर सामने आए। गोवा पिछले 24 घंटों में कोरोना के 286 और नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6816 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें 4800 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि लगभग 500 वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी देशवासियों की थी वो दिवस आ गया है। इसलिए इस दिन बीजेपी कार्यकर्ता 25 क्विंटल देसी घी के लड्डू वितरित करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। भाजपा ने 25 क्विंटल देसी घी के लड्डू तैयार कर लिए हैं। इन लड्डुओं को बांटने के लिए चंडीगढ़ भाजपा के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें लड्डुओं को बांटने के लिए रणनीतिक बनाई गई है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना, अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।